दोस्तों आप लोग का स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। तो दोस्तों मेरे को कई जने भाई लोग मिलते हैं बाहर में, तो बोलते रहते हैं कि हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में टोटल लिस्ट तैयार कर चुका हूँ कि दोस्तों दोनों मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का प्रोज एंड कॉन्स लिख दिया हूँ। तो देखते हैं इसमें कौन सा करना चाहिए, हमको ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। चलिए देखते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क होता है बोल रहा है। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में तो रिस्क होता है, आप शॉर्ट टर्म करोगे ट्रेडिंग में उसमें 100% रिस्क होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म में कैलकुलेटेड रिस्क होता है। ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि रिस्क नहीं होता है बोल के। दोस्तों इन्वेस्टिंग में भी रिस्क है और उसमें भी लिखता है रिस्क है, लेकिन ना इन्वेस्टिंग में कैलकुलेटेड रिस्क है। मतलब आप 10 मिनट देखोगे नहीं, मतलब दिन में देखोगे नहीं, तो कोई सा स्टॉक आप पिक किए वो डूब भी सकता है ना। तो सही समय पर हमको निकालना ज़रूरी है, इसलिए इन्वेस्टिंग में भी रिस्क है, लेकिन उसको हम कैलकुलेटेड रिस्क मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर में आता है ट्रेडिंग फुल टाइम का काम है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग आपको करना है ना, तो उसमें फुल टाइम देना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। फंडामेंटल तो नहीं लगेगा हालांकि, लेकिन टेक्निकल आपको बहुत ही इसमें सीखना पड़ेगा, तब आप ट्रेडिंग कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अब इन्वेस्टिंग में क्या है, रोज़ 10 मिनट आपको देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, लेकिन इसमें भी देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इन्वेस्टिंग करो, लॉन्ग टर्म करो, शॉर्ट टर्म करो, कितने दिन के भी लिए कहो, हम ना भूल नहीं सकते। जैसे इन्वेस्टिंग कई लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग कर दो और भूल जाओ, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। अगर इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हो ना, तो उसको भी देखना पड़ता है 10 मिनट 5 मिनट रोज़ डेली बेसिस निकाल के। ठीक है। तीसरा नंबर आता है हम लोग का, ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस ही मेन है ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में पता चलता है, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट दे रही है कि नहीं, इस सब के बारे में इन्वेस्टिंग में सीखना होता है। और ट्रेडिंग में फंडामेंटल नहीं, टेक्निकल एनालिसिस का ध्यान रखना पड़ता है और सीखना भी पड़ता है। दोस्तों चौथा नंबर में है ट्रेडिंग में डिविडेंड नहीं मिलता, इन्वेस्टिंग में डिविडेंड मिलता है। जैसे आप लॉन्ग टर्म, डिविडेंड को हिंदी में हम लोग लाभांश बोल सकते हैं, मतलब हिस्सेदारी। लाभांश कुछ प्रतिशत, जैसे कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, तो कुछ प्रतिशत गिफ्ट के हिसाब से शेयर होल्डर को बांटते हैं, इसको ही डिविडेंड बोलते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो ना, तो डिविडेंड का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ट्रेडिंग को आप लोग होल्ड नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, इसको वीकली एक्सपायरी होता है इसका। और इन्वेस्टिंग को आप अनलिमिटेड होल्ड कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब कितने भी दिन, ईयर, साल के लिए आप दूसरे पूर्वज को भी आप, मतलब दूसरे जनरेशन को भी आप थमा सकते हो पोर्टफोलियो। ये उतना कारगर होता है। इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। दोस्तों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, देखिए सीख के ही करेगा तो अच्छा रहेगा, बिन सीखे करेगा तो नुकसान होगा। और इन्वेस्टिंग में जिसके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, वो सब कर सकता है फंडामेंटल एनालिसिस करके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।